एंड वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो हमारे क्रिटिकल इंसुलेशन थिकनेस के बेस पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम आज इस सेक्शन में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम आज फिर से डेटा रीड कर लेते हैं अपना। तो हमारे पास आज प्रॉब्लम है अ पाइप carrying the liquid at -20 degree Celsius is 100 mm in outer diameter and is exposed to ambient at 25 degree Celsius with convecting heat transfer coefficient of 50 watt per meter square Kelvin. It is proposed to apply the insulation of material having thermal conductivity of 0.5 watt per meter Kelvin. Determine the thickness of insulation beyond which the heat gain will be reduced. Also calculate the heat loss for 2.5 mm, 7.5 mm and 15 mm thickness of insulation over 1 meter length. Which one is more effective thickness of insulation? ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेटा हो गया। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, एक पाइप दिया हुआ है, उसका 1 मीटर लेंथ हमको कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो तो ये जो पूरा ब्लू शेप है वो हमने इंसुलेशन बताया हुआ। ठीक है, और जो रेड सेक्शन में हमने जो आउटर कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। ठीक है, तो क्या है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस वो लिक्विड ले जा रहा है पाइप। ठीक है, बाहर एम्बिएंट है 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट दिया हुआ है और हमें जो फाइंड करना है वो है पहला तो डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हमने लास्ट सेशन में हमने पूरा इक्वेशन डिराइव किया है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम वो थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और बाद में एंड में हमको करना है हीट लॉस फाइंड करना है। उसमें हमको 3 केस दिए, 2.5 mm भी है, 7.5 mm भी है और 15 mm थिकनेस भी है। ठीक है, तो देखते हम आज ये मतलब तीनों सेक्शन के वो इंसुलेशन लेके पूरा हीट लॉस फाइंड करना है और थिकनेस ऑफ इंसुलेशन भी हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा उसको लिख लेते हैं। हमारे पास Ti जो दिया था इनर टेम्परेचर, ठीक है, वो है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस और एम्बिएंट जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये हमारा पाइप का जो डायमीटर है R1 वो हमें दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट डायमीटर दिया हुआ है 10 mm लिखा है। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा 5 mm। ओके, पाइप जो है यहाँ तक ही है, ये जो थिकनेस है मेरा वो मैंने इंसुलेशन किया है। ठीक है, और ये मेरा कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट, तो R1 मेरा है 5 mm। जो इंसुलेशन की कंडक्टिविटी है K, ठीक है, वो हमको दी है 0.5 वाट पर मीटर केल्विन। कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट है जो एम्बिएंट का वो HO है मेरे पास 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो क्रिटिकल थिकनेस हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे डिराइव किया है प्रीवियस वीडियो में, तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, उसका फॉर्मूला आपको पता है RC, तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, K बाय HO। ठीक है, K हमारे पास सिंपली दोनों को डिवाइड ही करना है। ये आपको जनरली गेट के एग्जांपल में या पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, K बाय HO, मतलब HO कितना है मेरा 50। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 10 mm सिंपली। तो ये क्या इंडिकेट करता है, हमने ये मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर मेरा पाइप है R1 डायमीटर क्या है मेरा 5 mm। ठीक है, तो अगर मैं थिकनेस 10 mm तक जाऊंगा यानी कि R2 मेरा कितना हो जाएगा टोटल 15, वहां तक मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्रिटिकल थिकनेस के लिए, क्रिटिकल रेडियस। उसके बाद में मेरा जो है हीट ट्रांसफर रिडक्शन, वो हीट ट्रांसफर रिडक्शन तब वहां से चालू होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है। तो अभी आगे सॉल्व करते हैं हम। तो
ये पहला आंसर हमारे पास आ गया। क्या था, उसने पूछा था कि भाई थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बियॉन्ड विच इट गेन विल बी रिड्यूस्ड, तो उसका आंसर हमारे पास 10 mm है, पर ये क्रिटिकल रेडियस है। इसने मांगा है, पूछा है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, तो थिकनेस आप कैसे फाइंड करोगे? ये हमारा आंसर आ गया 10 mm और ये था वो 5 mm, तो थिकनेस हमारा, ये भी आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्रिटिकल रेडियस पूछते हैं तो 10 mm आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर क्रिटिकल थिकनेस आपको फाइंड करना है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा RC माइनस R1, यानी कि कितना आंसर आएगा 5 mm। तो आपको MCQs में ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्रिटिकल रेडियस हो गई और ये हो गया मेरा क्रिटिकल थिकनेस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमको हीट लॉस फाइंड करना है, पर हमें यहाँ पे 3 केस दिए हैं, ठीक है। आप देखो पढ़ पा रहे हो, मतलब आपने पहले पढ़ लिया है डेटा में कि हीट लॉस हमको कैलकुलेट करना है 2.5 mm थिकनेस के लिए, 7.5 और 15 mm, ये 3 केस हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं अपने, केस 1, जिसमें मैं R2, ठीक है, उसने R2 हाँ थिकनेस बोला है, तो थिकनेस हम पहले में रख रहे हैं, कितना रखना है हमको 2.5, पहला केस, ठीक है, 2.5 mm, ओके। तो अभी समझिए आप, ये R1 है मेरा, कितना है 5 mm, उसके ऊपर मैं 2.5 mm का थिकनेस करता हूँ, इंसुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना मेरा हो जाएगा R2, मुझे R2 चाहिए यहाँ पे, तो R2 मेरा 5 प्लस 2.5 सिंपल हो जाएगा 7.5 mm, ठीक है। और हमेशा की तरह अपने को अगर हीट लॉस फाइंड करना है तो अपने क्या करते हैं, पहले थर्मल सर्किट बना देते हैं, तो इधर भी हम बना देते हैं। तो ये मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहला है TI इनर टेम्परेचर, उसके बाद में रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, ये इंसुलेशन, ठीक है, तो उसका हम नोटेशन दे देते हैं R1, ओके। तो TI और ये इंसुलेशन की वजह से मेरा टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसका हम नाम दे देते हैं T1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कौन रेजिस्टेंस कर रहा है, ये कन्वेक्शन, ठीक है, तो उसका RO, आउटसाइड की वजह से RO नाम देते हैं उसका, ठीक है। और फाइनली हमारा टेम्परेचर पहुंच रहा है यहाँ पे TO, और ये मेरा हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये भी आपको थर्मल सर्किट प्रीवियस सेक्शन में जब हमेशा से करते आए, ऐसे ही आपको थर्मल सर्किट ये बनानी है। हमको 2 रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ये इंसुलेशन की वजह से कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन वहां पे हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिंग रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, तो सिंपली हमें R1 और RO फाइंड कर देना है, ठीक है। तो R1 हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्शन की वजह से, ठीक है, ये इंसुलेशन की वजह से। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, log E base R2 by R1, outer radius by inner radius, divided by 2 pi KL, ठीक है, सिंपल। तो log E base आप वैल्यूज उसमें पुट कर दीजिए। R2 मेरा कितना हो जाएगा 7.5, आप मीटर में करोगे, यहाँ पे कट हो रहा है, यूनिट कन्वर्सेशन आप समझ रहे हो, ठीक है। तो 7.5 इंटू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि गलती ना हो बाद में। R1 मेरा कितना हो जाएगा 5 mm, 5 into 10⁻³ यहाँ पे आप मीटर में करोगे कि नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 पाई K, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन वो कितना है 0.5, और मुझे 1 मीटर लेंथ बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे 1। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के हेल्प से, तो हमारा आंसर जो आ रहा है R1 का वो है हमारे पास 0.129 डिग्री पर वोट या फिर केल्विन पर वोट आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट R1 की वैल्यू, ठीक है, वो कंडक्शन की वजह से हो रहा था। अभी हमको फाइंड करना है RO, तो RO फाइंड करेंगे, वो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या आएगा 1/HO इनटू एरिया ऑफ आउटर सरफेस AO, ठीक है। तो 1/HO मेरा कितना है 50 इनटू आउटर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई, R कौन सा लेना हमको 2 R2 2 पाई R2 L, सिंपल।
सॉरी यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखी थी 2 मेरा हो जाएगा कितना है, R2 7.5, वो mm में है तो मैं मीटर में कर लेता हूँ, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि आप इधर 1 जो है मीटर में डाल रहे हो, ठीक है, तो यूनिट में आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो आरओ का मेरा आंसर आ रहा है मेरे पास 0.424 केल्विन पर वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया R1 और R0 की वैल्यू। तो हमें हीट लॉस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला भी आपको पता है उसका हीट लॉस का, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, TO माइनस TI, आउटर माइनस इनर, बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2, तो सिंपल ये RO मेरा सॉरी TO मेरा कितना है 25 माइनस 20, ठीक है, ये इनर मेरा माइनस 20 डिग्री है। R1 की वैल्यू है मेरे पास 0.129 प्लस 0.424, तो आंसर आ रहा है मेरा 81.37 वोल्ट, ठीक है, सिंपल। अगर हम 2.5 mm का, यहाँ पे थिकनेस कितना था मेरा, कितना मैं ले रहा हूँ 2.5 mm थिकनेस में ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक। तो मेरा हीट जो लॉस हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट जो है मेरा 81.37 वोल्ट। अभी हमको क्या करना है, सेकंड केस, जिसमें मुझे बोला था मुझे अभी 7.5 mm थिकनेस लेना है, ठीक है। तो फिर से ये प्रोसीजर हम पूरा करेंगे, तो हम फिर से लिख ही लेते हैं इसको। अभी ये हमको थिकनेस कितना पहुंचना है 7.5, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा मेरा, सेम वे में आपको गिनना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। R2 भी कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अभी मुझे केस 2, मुझे थिकनेस अभी लेना है 7.5, ठीक है। तो सिंपल ये मेरा 5 mm है, ठीक है। अभी मैं ये जो वाला इंसुलेशन है वो मैं 7.5 यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो 5 और 7 प्लस 5 12.5 होगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 12.5 इजी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सिंपल हो गया, तो log E बेस R2 ले लो, 12.5 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय R1 तो सेम रहने वाला है, 5 mm जो था, 5 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 पाई, K कितना मेरा 0.5 into 1, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.291 केल्विन पर वोल्ट। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 1/HO कितना मेरा 50 इंटू एरिया भी सेम रहने वाला है, पर R2 चेंज होगा खाली, तो 2 पाई, R2 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, R2 मेरा कितना है 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1, ठीक है। सिंपल आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है इसका वैल्यू 0.254 केल्विन पर वोल्ट। सिंपल, क्या चेंज हुआ पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, खाली R2 मेरा बढ़ गया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ थिकनेस मेरी बढ़ा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी बस ये दोनों वैल्यू आप चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो R1 और R2 पुट कर दीजिए, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रहने वाला, तो यहाँ पे मेरा Q जो आ रहा है मेरा, मेरी थिकनेस बढ़ाने की वजह से वो कितना आ रहा है 82.56 वोल्ट, ठीक है। सिंपल, आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कर लीजिए, पुट कर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास आंसर आ रहा है नया वाला जो 7.5 थिकनेस की वजह से हो रहा है, वो कितना है 82.56 वोल्ट, ठीक है। फिर से अभी थर्ड केस देखते हैं, उसमें थिकनेस मुझे कितना जाना था 15, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 15, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे फिर से ये 5 mm, फिर यहाँ पे मैं 15 mm अगर बढ़ा रहा हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 mm, तो
तो ये मेरा R2 हो गया 20 mm, सिंपल। थिकनेस में कितनी बना रहा हूँ 15। ओके, तो हर जगह अपने को R2 की वैल्यू चेंज कर दो, कितना हो गया 20 × 10⁻³ यहाँ पे भी R2 आप चेंज कर लीजिए 20, ठीक है। तो ये आपकी दोनों रजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नया R1 जो मिल रहा है हमें वो है 0.441 केल्विन पर वोल्ट। दूसरा है ये RO, वो है 0.159 किलो पर केल्विन पर वोल्ट। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कैलकुलेटर के हेल्प से भी एक बार ये आपको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन में। तो सिंपल ये नए जो R1 और RO है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं थर्ड केस के लिए। तो हमारे पास आ रहा है वो नया आंसर, वो है थर्ड केस में 75। ठीक है, तो आपको इफेक्ट भी दिखी। ये दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर बढ़ा, आप देख सकते हो। केस 2 क्या था, केस 2 में मुझे खाली 7.5 mm जाना था। हमारा क्रिटिकल क्या था, क्रिटिकल 10 mm। तो आपको ये थ्योरी भी अब समझ में आएगी कि क्रिटिकल इंसुलेशन क्या कहना चाहता है। मुझे 10 तक जाना है, वरना क्या होगा, मेरा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता जाएगा। तो वो अपने प्रूव भी किया। सेकंड केस में मैं क्या कर रहा था, 7.5 mm थिकनेस ही ले रहा था, ठीक है, क्रिटिकल से कम। तो उस समय मेरा हीट ट्रांसफर बढ़ा, देखिए 81 से मैं 82 पहुंच गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्रिटिकल मेरा 10 था, मैंने 15 बढ़ाया, थिकनेस कितना कर दिया मैंने 15 mm। तो उसका रिजल्ट मुझे मिला, आप देख सकते हो 75 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, आप प्रैक्टिकली भी इसको अगर देखोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई थियरी फंडा क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो अगर आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो आपके ग्रुप है, स्टूडेंट्स ग्रुप है, ठीक है, उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।